अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ली शैटलर प्रिंसिपल। ली शैटलर प्रिंसिपल की सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको ज़रा देखिएगा कि इफ़ आ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होता है और हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस से मुराद क्या है कि हम कोई भी किसी किस्म का फैक्टर जब उस पर अप्लाई करते हैं तो सिस्टम जो है वो इस तरीके से एक्ट करता है कि वो उस जो स्ट्रेस है उसके इफ़ेक्ट को क्या कर सके, नलीफाई कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके, उसको कम से कम कर सके। ठीक है। सो इफ़ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे सो एज टू नलीफाई एज फॉर एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। यानी कि वो सिस्टम जो है अपने ऊपर जो भी फैक्टर्स उस पर अप्लाई होते हैं, जो भी किसी किस्म का स्ट्रेस होता है, वो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो वो उस स्ट्रेस को क्या करने की कोशिश करेगा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। कोई भी सिस्टम कम्प्लीटली कोई भी चेंज के इफेक्ट को कैंसिल जो है वो नहीं कर सकता, हाँ इसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकता है। ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में। सबसे पहली जो हमने पढ़नी है वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसको ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है और इन दोनों में से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम किसी की भी कंसंट्रेशन को चेंज करें तो ऑब्वियसली उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये रिएक्शन यानी कि ये सिस्टम अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, ये दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा। और जो हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं यानी कि इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बिस्मिथ क्लोराइड है और हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये कहलाएगा जी हाइड्रोलिसिस ऑफ द बिस्मिथ क्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करेंगे तो हमने ये इसके साथ आप देख रहे हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, इसको हम कहेंगे बिस्मिथ हाइपोक्लोराइड। क्या बनेगा? बिस्मिथ हाइपोक्लोराइड। और ये आर्टिफिशियल मिल्क भी कहलाता है और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है HCl। यानी जब हमने इस बिस्मिथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास बिस्मिथ हाइपोक्लोराइड बना और साथ में साइड प्रोडक्ट में HCl हमारे पास बन गया। अब हम इसका KC लिखते हैं तो ये KC इस तरीके से आ सकता है। अब एक्वस सोल्यूशन, अब इसको हम क्या कहेंगे? एक्वस सोल्यूशन ऑफ बिस्मिथ क्लोराइड जो है, यानी कि जैसे ही हमने इसको इसमें डाला तो जब ये बना तो इसके जो हमारा मिक्सचर था, रिएक्शन मिक्सचर था, वो क्या हो गया? वो क्लाउडी हो गया। ठीक है। क्लाउडी का मतलब क्या है कि उसमें इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बन गए हैं, उस वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से वो सोल्यूशन जो है वो अपीयर क्लाउडी। अब ये है कि यहाँ पर ये रिवर्सिबल का साइन है। आपको पता है कि जब भी रिवर्सिबल का साइन आता है तो वो एक टाइम आता है कि दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। अब जब वो इक्वल हो जाएगा तो उनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब अगर क्या करते हैं हम, सपोज इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर स्मॉल अमाउंट में HCl जो है वो ऐड कर देते हैं और एक तो ये जो है ये बना रहा है ना, हम बाहर से इसमें HCl जो है सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली इधर HCl की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी और इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये फोर्स करेगा सिस्टम को टू मूव इन सच अ वे कि ये इस इफेक्ट ऑफ एडिशन जो है HCl को इसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है। तो अब किस तरीके से करेगा? अब यानी इस साइड पर HCl जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है तो ये अब बैलेंस नहीं रहा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब ये क्या करेगा? ये HCl दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये किधर को रिएक्ट करेगा? बैकवर्ड। यानी द रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम अगेन एंड क्लियर सोल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर जब आएगा तो फिर ये क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा। अब अगर सपोज एक और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं रिएक्टेंट में, तो अगर हम वाटर जो है वो ऐड करते हैं तो सिस्टम जो है इधर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिस्टम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द सोल्यूशन विल अगेन बिकम क्लाउडी। जिधर भी आप, यानी एक दफ़ा पहले से ये इक्विलिब्रियम पर है और जिस साइड पर भी आप उसमें कोई एडिशन करते हो वहाँ से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा और उसके ऑपोजिट जो है वो मूव करेगा। शिफ्टिंग ऑफ द रिएक्शन टू द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बाय डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन
इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू द ली शैटलर प्रिंसिपल। यानी कि ये सिस्टम अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, किसी भी फैक्टर को, और यहाँ पर फैक्टर क्या है हमारे पास चेंज इन द कंसंट्रेशन। हम इसमें कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं या आप रिमूव भी करते हैं। सपोज किसी साइड से आप रिमूव कर देते हो, अभी इधर कम हो जाएगी कंसंट्रेशन, तब भी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो रिएक्शन जो है वो किधर को मूव करने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ द वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो भी इसमें हो सकती है। इसमें भी हमने इसकी के को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बैलेंस रखना है। नेक्स्ट हमारा जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम और द प्रेशर। ठीक है, सो ये चेंज इन द प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये रिवर्सिबल गैशियस रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं होते। जैसे कि आपके पास ये रिएक्शन है, इसमें 2 सल्फर डाइऑक्साइड है, 1 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बन रहे हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें गैस फेज में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स। देखिए प्रोडक्ट में आपके पास रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 1 प्लस इक्वल टू 3, और यहाँ पर कितने हैं आपके पास 2। तो ये डिक्रीज इन द वॉल्यूम जो है इक्विलिब्रियम स्टेज हो रहा है। अब जैसे ही रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंचेगा तो वॉल्यूम ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन इनिशियली। सो एक दफ़ा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो फर्दर इक्विलिब्रियम स्टेज पर तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी आप उसमें एक दफ़ा भी वॉल्यूम उसका जो कम हो जाएगा, अब देखिए इसमें वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। सो ये अब क्या करेगा, ये जो है ये मूव करेगा, इट विल मूव ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो एक तरह से न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टैब्लिश हो जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में मूव कर रहे हैं ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप किसी तरीके से मेंटेन करते हैं। सो अब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास जो है ये रिवर्स कब होगा, जब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा और प्रेशर डिक्रीज़ होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर। सो इसका रिवर्स जो है वो तब हो जाएगा। सो ये भी देखा गया है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं हम किसी भी रिएक्शन में तो उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, और इस तरह रिएक्शन जो है वो मूव करता है इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। यानी जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोबारा अटेन करने के लिए, वो उस साइड पर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। सो ये था हमारे पास क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पर जी हमारे पास ये वही इक्वेशन मैंने ली है, 2SO2 + O2 और इक्वल टू 2SO3 गैशियस फेज में सारे, और ये मैंने इसका केसी लिखा है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में फाइंड आउट किए थे जब हमने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया था। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस है। यहाँ पर ये जो V होगा ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर होगा। ये जो A है और B ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड O2 है जो कि हमने इनिशियली लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर X है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट एट द इक्विलिब्रियम। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा देन X हैज़ टू बी डिक्रीज टू कीप द Kc कांस्टेंट। ठीक है, जब वॉल्यूम जो है उन्होंने कहा है कि इंक्रीज होगा, यानी टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो जब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा तो जो X है, X क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसके ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को क्या होना चाहिए, X हैज़ टू बी डिक्रीज, तभी Kc जो है वो कांस्टेंट आएगा। और X का क्या मतलब है, डिक्रीज ऑफ द X का मतलब क्या है कि द रिएक्शन जो है ये अब किस साइड पर मूव करेगा, टुवर्ड द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर हमने, यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो X हैज़ टू बी डिक्रीज, और फिर उस सूरत में इधर कमी आ रही है तो रिएक्शन जो है वो किधर को प्रोसीड होगा, वो बैकवर्ड जो है वो प्रोसीड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है इसका वॉल्यूम जो है वो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम कैसे डिक्रीज़ होगा, हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो उस सूरत में जो इसकी Kc की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, और उस वक्त रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम
the value of the Kc will increase. In order to keep the value of Kc constant, the reaction will move in the forward direction. नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के चेंज करने से उस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होते हैं.